My dear students, today we are going to discuss the Rolle's theorem. देखिए बेटा, रोल्स थ्योरम क्या है और ये किसी फंक्शन के ऊपर कब एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले बेटा ये जानना आपको। बेटा इसके लिए आपके पास तीन कंडीशन होती है। आपको कोई भी फंक्शन दिया जाएगा और उस फंक्शन के साथ एक इंटरवल भी दिया होगा a से b। ये बात आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि किसी भी फंक्शन के साथ यदि कोई इंटरवल अटैच है तो बेसिकली ये जो इंटरवल होता है ये डोमेन का एक सबसेट होता है बेटा। और हम इस फंक्शन को a से b तक ही स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि मान लो हमें कोई ये कहे कि साइन ऑफ x एंड यू हैव टू रीड फॉर 0 to पाई। तो देखिए बेटा, फंक्शन आपका साइन x है और इंटरवल आपका 0 से पाई है। तो फॉर दिस इंटरवल जो साइन x का ग्राफ होगा वो आपके पास यही होगा 0 से पाई। आपको इतना ही ग्राफ स्टडी करना है। दैट मीन्स हम एक फंक्शन को एक दिए गए इंटरवल के लिए बेटा स्टडी करना होता है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कोई भी हो सकता है और दिया गया इंटरवल हमारा कोई भी हो सकता है। अब रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होती है? इसकी एप्लीकेशन के लिए फॉर एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम किसी भी फंक्शन पर, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम कब अप्लाई होगी बेटा? इसके लिए फंक्शन को तीन बातें माननी पड़ेगी। पहली बात, आपका जो फंक्शन है, ठीक है, या मैं ये कहूँ एफ डैश एक्स मस्ट एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू a to b। सबसे पहली बात, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है दैट मस्ट एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल। डिफरेंशियबिलिटी बेटा ओपन इंटरवल पे चेक करनी है आपको। पॉइंट नंबर दो है आपका कि फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल a to b। यानी कि यदि हमारा दिया गया फंक्शन दिए गए इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूअस अपन डिटेल में बेटा चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए ग्राफिकल डेफिनेशन ये होती है कि उसका ग्राफ आप नॉन स्टॉप प्लॉट कर सकते हैं विदाउट यू कैन से कि हम जब उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ना आपको पेन या पेंसिल उठाने की आवश्यकता पड़ती, कंटिन्यूटी में उसका ग्राफ चलता है। या हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेटा इक्वल होती है। ठीक है, हमने थ्योरम से भी पढ़ी थी कंटिन्यूटी की, तो ये पॉइंट आप वहाँ से कर सकते हैं, ये पॉइंट भी आप कर सकते हैं। मोर ओवर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ बेटा, एवरी फंक्शन, कोई भी फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। आप इस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कन्फर्म बेटा कॉन्टिन्यूस होगा। चैप्टर 6 में हमने ये चीज की थी। और जो थर्ड कंडीशन है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम वो है आपके पास बेटा कि जो इंटरवल दिया होता है फंक्शन के साथ उसके इनिशियल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उसके फाइनल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन कोई फंक्शन फॉलो करता है, मानता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। देन व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम? तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा उसको अप्लाई करेंगे तो देखिए बेटा, जैसे ही तीन कंडीशंस पूरी होती है किसी फंक्शन की, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम या एज पर रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, आपको एक सी एटलीस्ट वन वैल्यू, देखो हो सकता है 1 से ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम 1 वैल्यू जरूर मिलेगी जो a से ग्रेटर होगी और b से लेस होगी, जिसके ऊपर f डैश c आपका जो है वो 0 होगा। रोल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन इन तीन कंडीशंस को मानता है तो हमारे पास x की कम से कम एक वैल्यू ऐसी जरूर मिलेगी बेटा a और b के बीच में लाई करने वाली, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ये तो था बेटा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन रोल्स थ्योरम का। अब मैं समझाता हूँ इसका ज्योमेट्रिकल वे। देखिए, हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम कर रहे हैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। देखो बेटा, फंक्शन है और फंक्शन के साथ एक इंटरवल भी अटैच, क्लोज इंटरवल a to b। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। मान लो आपके पास बेटा फंक्शन का ये a वैल्यू है और ये क्या है b वैल्यू।
अब यदि ये फंक्शन सारी बातें सेटिस्फाई करता है, यानी कि ए से बी तक इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो, तो कहीं भी टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं बनेगी। एंड मोर ओवर एक इंपॉर्टेंट बात ये बेटा कि फंक्शन की जो वैल्यू ए पर है वही वैल्यू आपके पास कहाँ है, बी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पर अगर फंक्शन की वैल्यू, सपोज दैट ए पर फंक्शन की वैल्यू ये आती है बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ ए। इतनी ही आपके पास एफ ऑफ बी होगी। तो अगर यहाँ से ये फंक्शन ऊपर क्यों जाना शुरू करता है तो बी पर आते आते इसको वापस डाउन आना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वापस डाउन आएगा तभी बी पर फंक्शन की वैल्यू और ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, इस कंडीशन को होल्ड करवाने के लिए अगर आपकी कर्व राइज कर रही है तो उसको फोल्ड करना पड़ेगा, एज वेल एज अगर आपकी कर्व बेटा फोल्ड कर रही है स्टार्टिंग से तो उसको राइज करना पड़ेगा। मान लो यहाँ से ही चलना शुरू कर दे तो फिर इसको अबव भी जाना पड़ेगा, सो दैट द थर्ड कंडीशन होल्ड गुड, यानी कि आपके पास फंक्शन की ए पर और फंक्शन की बी पर वैल्यूज क्या होते हैं बेटा, बराबर हो जाए। ठीक है, इसके देखो ऐसा होगा, इसका मतलब ये देखो कम से कम एक पॉइंट आपको ऐसा जरूर मिलेगा जहां टेंजेंट क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड यू नो जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0, राइट है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो मान लो सी, तो देखो स्लोप होता है एफ डैश एक्स, किस पॉइंट पर, सी पर, दैट इज इक्वल टू 0। तो एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। इस नीचे वाले के केस में वो पॉइंट आपके पास ये एग्जिस्ट कर रहा है, एटलीस्ट वन। मैंने क्यों कहा, क्योंकि बेटा हो सकता है कि आपका फंक्शन समथिंग लाइक दिस इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पे भी टेंजेंट पैरेलल है, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट पैरेलल है और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट क्या है, पैरेलल। देन वी गॉट 3 पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स बिकम्स 0। ये हो गया आपके पास एक वैल्यू से C1, एक वैल्यू ये हो गई से C2, एक वैल्यू ये हो गई से C3। बट ऑल दीज वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रोल्स थ्योरम। अब हम एक एग्जांपल इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बेटा आपको एक फंक्शन दिया है और इंटरवल है 2 से 3। तो ये जो 2 है ये आपके पास ए का काम करेगा और ये आपके पास बी का काम करेगा। एज यू नो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेटा। तो हम 3 पॉइंट चेक करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, आप जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल। क्योंकि देखो मैंने थ्योरम में आपको पढ़ा था बेटा, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो सभी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो जो चीज़ रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है डेफिनेटली वो चीज़ 2 से 3 पे भी कॉन्टिन्यूअस रहेगी, क्योंकि 2 से 3 तो रियल नंबर का ही क्या है, सबसेट है। नंबर 2, अब हमें बेटा चेक करना है डिफरेंशिएशन। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो। एफ डैश एक्स आपके पास क्या रहेगा, 3x² माइनस 14x प्लस 16, राइट। देखिए आप अगर 2 से 3 तक की कोई भी वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 2 से 3, अगर हम इनके बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ रखें तो ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जिसपे आपका फंक्शन नॉट डिफाइन है। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल दीज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, इट मीन्स ये डिफरेंशिएबल भी हुआ अपन इंटरवल पे। एंड द थर्ड कंडीशन इज, तीसरी कंडीशन आपके पास क्या हो गई, एफ ऑफ ए आपके पास यहाँ पे 2 है, एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करोगे। एफ ऑफ 2 क्या रहेगा, 2 का क्यूब 8 माइनस में ये हो जाएगा बेटा 28 प्लस ये हो जाएगा आपका 32 और माइनस में हो जाएगा 12। तो 40 प्लस का 40 माइनस का वैल्यू क्या है, 0। लाइकवाइज आप एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, दैट विल ऑल्सो बी 0। तो आपने क्या नोट किया, एफ ऑफ 2 इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ 3। देयरफॉर एज पर रोल्स थ्योरम, एज पर रोल्स थ्योरम, क्योंकि उसकी तीनों कंडीशन होल्ड कर रही है, एज पर रोल्स थ्योरम हम क्या कहेंगे कि कम से कम हमें एक वैल्यू जरूर मिलेगी जो 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, जहां पर डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। ठीक है जी। और हमें ये सी निकाल के दिखाना है कि 2 और 3 के बीच वाकई में कोई ऐसा सी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो एफ डैश सी क्या होगा बेटा, एफ डैश एक्स से आप एफ डैश सी निकाल सकते हो। क्या आएगा, 3c² माइनस 14c
प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है बेटा, आप इजीली इसके फैक्टर कर सकते हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 3c² माइनस में 6c माइनस 8c प्लस 16 इक्वल टू 0। 3c आप यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर रहेगा c माइनस 2 माइनस का यहाँ से 4 कॉमन लेंगे आप, या 8 कॉमन ले लीजिए, ये रहेगा c माइनस 2 बराबर में क्या रहा 0। सो c माइनस 2 एंड 3c माइनस 8 इज इक्वल टू 0। या तो c की वैल्यू 2 रहेगी या फिर c की वैल्यू क्या रहेगी बेटा 8/3। लेकिन c पे कंडीशन क्या है, c मस्ट बी इन बिटवीन 2 and 3, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा बेटा, और ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सो हेंस द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड कि रोल्स ने जो कहा था अपने थ्योरम के बारे में वो सही कहा था और वो हर न्यूमेरिकल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो बेटा इस पर आपको प्रैक्टिस कर रही है।